हमारे परम पूज्य सोमनाथ जी सैलानी साहब और वेदपाल जी और तमाम बाहर से पधारे हुए समाज के मुखियागण और उच्च परिवार के इस सामाजिक स्नेह मिलन में मैं बोलचे परिवार को इसकी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बाबा साहब के उस मूल मंत्र पर चल करके आज एक ही परिवार में 2-3 लोगों का सरकारी नौकरी में चयन होना बहुत बड़ी बात है और इस बात की मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। बाकी सभी चीज़ें रीति रिवाज की पुरानी जो हमारी परंपरा जिस तरीके के वातावरण रहा समाज जो पुरानी जो जिस प्रकार के निचले पायदान पर था, सामाजिक रूप से निचले पायदान पर था, लेकिन जिस जमाने में हमारे समाज के इतने बड़े ईमानदार और अच्छे संत महात्मा जितने इस समाज में हुए उतने किसी समाज में नहीं हुए। मैं हमारे इस मालानी के संत श्री 1008 चंचलनाथ जी बाप जी के जो जिस प्रकार की उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर इस पूरे राजस्थान में अपना नाम कमाया, वो किसी से छाना नहीं। वहाँ हिंदू से लेकर के मुसलमान श्रद्धा के साथ में अपना शीश नमाते। लूमनाथ जी बाप जी का नाम लीजिए, चाहे जोधपुर के किले में सिर देने की बात आती है तो मेघर का भी उसमें आगे नाम रहता है। तो ऐसी समाज की जो हमारी जो पुरानी तपस्या के मामले में तपस्या के क्षेत्र में मेघवाल समाज के बहुत महापुरुष हुए, उन्होंने इसको देश को बहुत कुछ दिया। और अब रही बात जब देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा था और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने जब फूले साहू के जो मिशन को आगे बढ़ाते हुए देश का संविधान दिया और हमें इस देश को गुलामी से आज़ाद होने के बाद में भारत के संविधान के माध्यम से हमारे लोगों ने जनप्रतिनिधि बने, हमारी समाज के लोग पढ़े आगे बढ़े और सरकारी नौकरियों में भी आगे बढ़े। जो ये सीमांत पिछड़ा क्षेत्र था हमारा, उस क्षेत्र में काफ़ी लोगों ने अपनी मेहनत करके विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने पढ़ाई की, उसके बावजूद नौकरियों में लगे। अभी जो नौकरियों में लगे थे कई लोग रिटायरमेंट भी हो रहे हैं हुए हैं, तो करोड़ करोड़ रुपए उनको सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट पे मिले हैं। और कई लोगों ने अपने बच्चों को नौकरी में रहते हुए पढ़ाया और नौकरी भी लगे हैं। जिस परिवार में एक सर्विसमैन लग जाता है वो परिवार कभी भी गुलाम नहीं हो सकता। गुलामी का कारण होता है आर्थिक पिछड़ापन, मजबूरी होती है, इसलिए हमारी आवाज़ दबती है। हमारे चाहे वोट हो वो भी देने की बात होती है तो कि भाई उधार हो छीनो है, हाड़ी को लिखाड़ो है, खेत भी जरा खड़ा हो या कोई भी किसी से लिया है, तो उनके कहने पर हमें अपने जो अमूल्य वोट को भी उनकी इच्छा अनुसार देना पड़ता है। और ये कहावत है कि संगत के फल। आप देखिए जो जो ये रेलवे पटड़ी के ऊपर बसे हुए लोग हैं,
बायतू लो, खड़ीन लो, जो भी लोग हैं जो चौधरियों के साथ में थे, तो रेलवे के क्षेत्र में भी नौकरी भी लगे। उन्होंने बेटियों को पढ़ाया, उनकी देखा देखी। आज कई हमारे समाज के लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया और अच्छे। मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं कि आज से 3 दिन पहले 16 तारीख को स्वर्गीय अग्राराम जी मंसूरिया की डेथ हुई। दिन के 2 बजे उनकी पोते और पोतियां बाई प्लेन जहाज से आकर के जोधपुर से जयपुर उतरे। उसके बीच का सफर था, जहाज से आए, उसमें 2-3 बेटियां थी। ये जब काम होना शुरू हो जाएगा, आज उस स्वर्गीय अग्राराम जी के परिवार में खुद नौकरी में तो सामान्य सी एक चतुर श्रेणी की नौकरी में थे, लेकिन उनके जो बेटे हैं, एक DYSP है तो दूसरा PMO है बाड़मेर की मेडिकल कॉलेज का, तीसरा वरिष्ठ अध्यापक, तो चौथा भी 2nd ग्रेड की MES में नौकरी। आज उनके जो पोते हैं, पोतियां, जो बाड़मेर जिले में किसी भी वर्ग के व्यक्ति ने और महिला ने, बालिका ने, किसी ने IIT की है तो वो की है अग्राराम जी के परिवार की बेटियों ने। ये हमारे गुलामी से मुक्ति का हमें एक रास्ता दिखाता है। उस परिवार से प्रेरणा लेनी चाहिए। बाकी जो लोग कुछ रीति रस्में चलती हैं उसमें सब जगह सुधार किया जा रहा है, लेकिन मेरा सभी से निवेदन है कि मृत्यु भोज पे बाप जी के भी एक बार विचार मैंने पढ़े थे, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। कम से कम अगर किसी के गले उतरती है तो मृत्यु भोज के सिवाय भी लोगों को खिलाने पिलाने, माइतर जिंदा है तब उस हमारे सभा भवन है, गडाल है, ओताक है, उसमें उस बाप की जिंदा रहती हुई गंगा घर में होती है, तब उनको आए हुए मेहमान को अपन जीमा है। तो मैं समझता हूँ अब लोगों की परंपरा है कि 11 पूर्णम धर्मों से मैं इस चीज को नहीं मानता। भूखा आदमी बारस का है, उस आवश्यक जिसकी उसको जरूरत है, उसको बारस को भी आप भूखे को भोजन कराओगे तो उसका पुण्य होगा। किसी व्यक्ति दुख में है, कोई बीमार है, तो उसको आप जिस भी वक्त, चाहे विद्रोह में हो, चाहे पंचक हो, चाहे जरूरतमंद की आप सेवा करोगे मानव की, तो उसका पुण्य मिलेगा। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा कि इस परिवार के बच्चे नौकरी लगे हैं, हम सब लोग अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाएं। अभी सरकार ने 2 दिन पहले निर्णय लिया कि राजस्थान की जो अध्यापक, जो मास्टर की नौकरी के अंदर सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50% आरक्षण। अब आप ये मान के कि लड़के 50 अगर नौकरी लगेगी तो 50 बच्चियों भी लगेगी नौकरी, तो हम लोगों को बच्चियों को पढ़ाना पड़ेगा। और बच्ची एक पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, क्योंकि बच्चों की परवरिश करते हैं। बाप परवरिश नहीं करता है, बच्चों को स्कूल जाता है, उसको स्नान कराना है, भोजन करा करके उसका टिफिन बना करके सुबह भेजने का काम बाप नहीं करेगा। और दुर्भाग्य से किसी के ऊपर से बाप का साया उठ भी जाता है तो वो माँ किसी भी दुख में है, लेकिन वो उन बच्चों को रुलने नहीं देगी, इधर उधर भटकने नहीं देगी, उसकी नजर रहेगी। और ऐसा अगर विपरीत होता है तो आदमी बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इसलिए महिलाओं को ज्यादा महत्व दो, महिलाओं को, बच्चियों को ज्यादा पढ़ाओ, तो आने वाला जो समय है, ये समय जिसके पास शिक्षा होगी उनकी, और जब शिक्षा आपके पास है तो आपका करीब करीब जाति पीछा छोड़ेगी कि जयन साहब आया, डाक साहब आया, मेघवाड़ आयो, कोई का नी तोड़े तो मारे जड़ गयो तो के उधर हम मेघवाड़ी आयो, क्योंकि मैं अभी तक कोई मारे को नौकरी को नहीं, और की भी जाए कौन आया है तो मेघवाड़ आया, नी तो नहीं कौन के गए तो इंजीनियर साहब आया, डॉक्टर साहब आया, कलेक्टर साहब आया, तहसीलदार साहब आया, थानेदार आया। तो थोड़ा बहुत कुछ जाति
उसका पीछा छोड़ेगी अगर नौकरियां में हम जाएंगे तो हमें एक ही काम करना है, बाबा साहब के बताए हुए पर, और नशा छोड़ना है। शराब है जो हम पूरे समाज को बर्बाद करने का काम कर रहा है। आए दिन दुर्घटनाएं होती है, उस दुर्घटना में मैं सिर्फ राम लिखा हुआ ही देखता हूं, चाहे किसी भी जाति का हो। राम एक लगाने वाले मेघवाल नहीं है, इसमें ओबीसी के भी लोग हैं, जाट समाज के भी हैं, और भी समाज के लोग हैं, मेघवाल है, भील है, जो भी हो, मूल ओबीसी है, सभी लोग अपन राम लगाते हैं। और ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं वो हमारे वर्ग में होते हैं, और उसके पीछे कारण एक ही है, शराब। आत्महत्याएं होती हैं तो उसके पीछे भी ले दे करके अगर कारण होता है, तो दारूडी हो तो दुख दे तो कड़ती घर में। अगर कोई व्यभिचार का भी मामला सामने आता है तो भी क्या उसके शराब पिया हुआ था। तो भाई जिसके घर में शराब आती है वो घर कितना ही संपन्न है, अंततः वो बर्बाद होने वाला है, ये आप मान के चलो। सबसे घृणा ज्यादा करनी है तो शराब से करो, बुरे चीजों से करो, और ये ओसर मोसर बंद करो। अगर बाप का नाम रखना है अपने पूर्वजों का, तो अच्छी जगह कोई जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं उस जगह अपना नाम दे दीजिए, तो वो सदियों से रहेगा। जब उसका बेटा या परिवार का व्यक्ति अंदर घुसेगा तो ये हमारे दादाजी के नाम से दिया हुआ है, तो भाई ओसर मोसर एक दिन लिखोबा है, उम्र रोबा है। नशा समाज को पीछे ले जाता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल ऐसे महापुरुषों के आज आए हुए उनके भी चरणों में प्रणाम करके आप कोई छोड़ सकते हो, कोई गलत आदत है तो ये अवसर है। मैंने भी काफ़ी आपका समय लिया, हम लोगों को यहाँ बुलाया और आपने मेरा मान सम्मान किया।